हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का अपना टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक एक करके अपन देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 9D जो कि हेक्साडेसिमल में है आपके पास, आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है। चलो चलते हैं। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे मान लो आपके पास 0 से लेके 15 जो होता है ना, वो हेक्साडेसिमल के अंदर रेंज होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने बोला कि 0 से 15 जो आपका होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेंज हो जाएगा। ठीक है क्या। तो 0 से 15, ठीक है ना। अब 0 से 9 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हेक्साडेसिमल के अंदर डिजिट से रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं। लेकिन मुझे हेक्साडेसिमल के अंदर अगर 10 लिखना होता है तो मैं क्या लिखता हूँ, A। 11 मुझे लिखना होता है हेक्साडेसिमल के अंदर तो मैं क्या लिखता हूँ, B। 12 जब लिखना होता है मुझे हेक्साडेसिमल के अंदर तो मैं C लिखता हूँ यहाँ पे। 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। ऐसा मुझे लिखना होता है हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है ना। अब मेरा जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। जो पहला वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या दिया है, 9D मुझे गिवन है यहाँ पर, और ये 16 हेक्साडेसिमल में गिवन है, और मुझे कन्वर्ट करना है 8 ऑक्टल में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। जब भी आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो कभी भी हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल डायरेक्ट नहीं जाते हैं। पहले हमें कन्वर्ट करना होता है किस में, हेक्साडेसिमल जो गिवन है मुझे नंबर, उससे पहले मैं जाऊंगा किस में, बाइनरी में, और बाइनरी से मुझे कन्वर्ट करना होता है ऑक्टल में। यह आपका बेसिकली प्रोसेस होता है। मैंने क्या बोला कि जो आपका 16 हेक्साडेसिमल में गिवन है आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। जो हेक्साडेसिमल में गिवन है आपको वो पहले बाइनरी में मैं कन्वर्ट करूँगा, और बाइनरी से फिर ऑक्टल में जाऊँगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। मेरे पास 9D है, 9D है मेरे पास, तो मैं जाऊंगा राइट से लेफ़्ट में, और लेफ़्ट में गया मैं तो पहले मुझे क्या मिला, D मिला। अरे मिला ना D। अब D जो आपका होता है हेक्साडेसिमल में, उसका मतलब होता है 13। तो ऐसा मैं बोल दूँ क्या, D का मतलब 13 होता है। चलो ठीक है। अब यहाँ मैं एक फॉर्म लिखूँगा, फॉर्म लिखा मैंने 1 2 4 8। भाई मैंने D के लिए एक नंबर लिखा, एक फॉर्म लिखा 1 2 4 8, ठीक है ना। और D का मतलब क्या होता है यहाँ पर, 13। अब मुझे 13 बनाना है किसमें, बाइनरी में। मैं कैसे बनाऊंगा देखना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 8, इस 4 और इस 1 को जोड़ लूँ, क्या ऐड कर लूँ मैं। 8 + 4 कितना होता है, 12, और +1 13। मुझे 13 चाहिए था, मतलब मुझे D चाहिए था। तो जिसके मैंने राइट लगाया ना उसके नीचे लिख दूंगा 1, बाकी के नीचे लिख दूंगा 0। ये मैंने मेरा बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, कैपिटल D को। उसके बाद मैं लिखूँगा 9 के लिए। अगर मुझे 9 को कन्वर्ट करना है, 9 के लिए मैंने फॉर्म लिखा 1 2 4 8। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ही आपने 1 2 4 8 लिखा 9 के लिए, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि 9 अगर मुझे बनाना है तो क्या मैं 8 + 1 कर लूँ, क्या 9 बन जाएगा। तो इन दोनों के नीचे मैंने 1 1 कर दिया, बाकी के नीचे मैंने क्या लिख दिया, 0 0। तो मेरे पास ये 9 भी बाइनरी में आ गया, ये D जो आपका हेक्साडेसिमल में है ये भी बाइनरी में आ गया। इसको मैं अब एक साथ लिख लेता हूँ। तो एक साथ जब लिखूँगा मैं यहाँ पर, तो मैंने पहले 9 का जो बाइनरी है मैंने पहले वो लिखा, तो 1 0 0 1। उसके बाद जो कैपिटल D है आपका, उसका मैंने बाइनरी लिखा, और ये मेरा आ गया बाइनरी के अंदर। जो आपको 9D गिवन था हेक्साडेसिमल में, उसको पहले मैंने कन्वर्ट किया है किसमें, बाइनरी में, और बाइनरी कुछ में बस ऐसा आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा यहाँ पर ऑक्टल में, तो आराम से हो जाएगा ऑक्टल में कन्वर्ट। कैसे करते हैं ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा, तो वापस से मुझे कहाँ जाना है, मुझे राइट से लेफ्ट में जाना है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाने हैं। मैंने क्या बोला, मुझे 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो मैंने 2 तो पेयर बना लिए। एक मेरा 3 का पेयर नहीं बनेगा, तो मैंने खुद के मन से क्या लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया। तो मेरा 3 3 का पेयर बन गया। जब एक बार आप पेयर बना लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इन पेयर के नीचे लिखना है 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास हेक्साडेसिमल से मुझे ऑक्टल में जाना था, तो मैंने हेक्साडेसिमल से पहले कन्वर्ट किया बाइनरी में। मैंने हेक्साडेसिमल के अंदर राइट से लेफ्ट में गया,
इस डी का मतलब होता है 13, इस डी के लिए लिखा मैंने एक फॉर्म 1 2 4 8। अब मुझे चाहिए 13, तो किस किस को मैं ऐड कर लूँगा कि 13 बन जाएगा। 8 + 4 12, एक 1 13। तो जिस को मैंने ऐड किया उसके नीचे लिख दिया मैंने 1 1, बाकी के नीचे 0। ऐसे ही 9 के लिए मैंने फॉर्म लिखा और 9 बनाने के लिए मैंने 8 + 1 किया, 9 बन जाएगा। इन दोनों के नीचे मैंने 1 1 कर दिया और बाकी के नीचे 0। इनको मैंने दोनों को कंबाइन करके लिखा। अब मेरा बाइनरी में आ गया। इस बाइनरी से मुझे जाना है ऑक्टल में, तो मैंने वापस से राइट से लेफ्ट में गया। मैं 3 3 के मैंने पेयर बनाए। फर्स्ट पेयर बन गया मेरा, सेकंड बन गया, थर्ड पेयर में सिर्फ 2 यहाँ पर बिट थे, तो मैंने खुद से क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। 3 3 का पेयर बन गया। अब 3 3 बिट का पेयर बन गया ना, तो उसके नीचे मैं एक फॉर्म लिखूँगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब मुझे पता हो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो देखो मैंने एक फॉर्म लिखा है ना यहाँ पर, ये 1 2 4 का एक फॉर्म लिखा मैंने यहाँ पर, 1 2 4 का फॉर्म लिखा, ठीक है ना। अब देखो मुझे फर्स्ट पेयर को देखना है। फर्स्ट पेयर के अंदर 1 1 कहाँ कहाँ पर है। एक तो 1 यहाँ है, तो मैं क्या लूँगा, 4 लूँगा। एक 1 यहाँ है, तो मैं लूँगा 1। तो 4 और 1 को मैंने ऐड किया तो मेरा बन गया 5। सेकेंड पेयर में देखना बिट कौन कौन सा 1 है। एक तो 1 ये है, तो मैंने ये 1 लिया। एक 1 ये है, इसके नीचे का 2 लिया। इन दोनों को ऐड किया तो 3 बन गया मेरा। थर्ड वाले बिट में देखोगे ओनली एक ही बिट 1 है आपका, और उसके नीचे करेस्पॉन्डिंग में कितना है, 2 है, तो ये 2। तो सिंपल सा मेरा जो आ गया ऑक्टल में, वो कितना आ गया, 2 3 5। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ मैंने क्या किया एक्चुअली में। जो बाइनरी में मेरे पास आया है, मैंने राइट से लेफ्ट चला, मैंने 3 3 बिट के मैंने पेयर बना लिए। लास्ट में एक बिट कम पड़ रहा था, तो मैंने खुद से क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब 3 3 के जब मैंने पेयर बना दिए, तो मैंने उसके नीचे एक फॉर्म लिखा 1 2 4 1 2 4 1 2 4। जब मैंने 1 2 4 लिख दिया, तो फर्स्ट पेयर के अंदर देखा मैंने कि 1 1 बिट कहाँ कहाँ पर है, उसके करेस्पॉन्डिंग में जो नंबर है मैंने जोड़ लिया। तो फर्स्ट पेयर में एक तो 1 ये था, इस 1 के नीचे 1 ये है, एक 1 ये है, इसके नीचे 4 है। 4 और 1 को जोड़ा मैंने, 5 हो गया, 5 हो गया। सेकंड पेयर के अंदर देखो एक तो 1 ये वाला है, इसके नीचे 1 है, एक 1 ये वाला है, इसके नीचे 2 है। 2 और 1 को जोड़ा 3, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है A5.2C। अब देखना कैसे करते हैं अपन, आपको अच्छे समझ में आएगा। A5.2C कितना लिखा है, वापस देख लेते हैं अपन। A5.2C, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पर। तो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर आपका पास सेकंड है A5.2C। आपको किस में गिवन है यहाँ पर, हेक्साडेसिमल में। आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। अब आपको अच्छे से पता है, पहले मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, बाइनरी में, उसके बाद जाऊँगा ऑक्टल में। देखो कैसे करते हैं। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, इस पॉइंट को देखा मैंने। पॉइंट से तो जाऊँगा मैं राइट में, पॉइंट से जाऊँगा लेफ्ट में। दोनों पार्ट को मैं अलग अलग सॉल्व करूँगा। देखो कैसे करते हैं। तो अगर मैं सी के लिए लिखूँगा ना यहाँ पर, तो सी के लिए मैंने यहाँ लिखा, कितना लिखा मैंने, फॉर्म लिखा 1 2 4 8। ये फॉर्म लिख दिया मैंने। सी का मतलब अच्छे से आप जानते हो, सी का मैंने ऊपर बताया आपको कितना होता है। वापस देख लेते हैं एक बार। तो सी का मतलब होता है 12। तो सी का हेक्साडेसिमल के अंदर कितना मतलब होता है, 12। तो मैंने लिख दिया 12। अरे लिखा नहीं लिखा। अब जो हेक्साडेसिमल में सी है उसका मतलब 12 है। मुझे अगर 12 बनाना है, तो मैं किस किस को जोड़ूंगा यहाँ पर। एक तो जोड़ूंगा मैं 8 को और 4 को। 8 और 4 मिलके क्या बन जाएगा, 12। तो इनके नीचे लिख दूंगा 1 1, बाकी के नीचे लिख दिया मैंने 0। क्या हो गया मेरा काम। अब इस 2 के लिए भी सेम काम करना है मुझे। मैंने लिखा 1 2 4 8, ठीक है, फॉर्म लिख दिया। मुझे कितना चाहिए, मुझे 2 चाहिए। 2 मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा, इसके नीचे 1 लिखा, बाकी के नीचे मैंने क्या लिख दिया, 0 0। अगर लिखा कि नहीं लिखा। अब मुझे 5 को कन्वर्ट करना है। 5 का काम, 5 के लिए भी सेम वही 1 2 4 8 लिखा मैंने यहाँ पर। मुझे 5 बनाना है। 5 कैसे बनाऊंगा, तुम मुझे बताओ। क्या मैं इस 4 को इस 1 को ऐड कर लूँ, 5 बन जाएगा। इन दोनों के नीचे लिख दिया 1 1, बाकी के नीचे क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। अब मुझे इस ए को कन्वर्ट करना है। तुम अच्छे से जानते हो ए को कैसे कन्वर्ट करूँगा। 1 2 4 8। क्या बात सही है क्या, एकदम बताओ मुझे। अगर बात सही है तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। चलो, ए का मतलब होता है यहाँ पर आप जानते हो 10, मैंने लिखवाया था। 10 में कैसे कैसे बनाऊंगा, तो 10 में बनाऊंगा यहाँ पर इस 8 को और इस 2 को जोड़ के। तो इन दोनों के नीचे लिख दिया 1 1, बाकी के नीचे क्या लिख दिया मैंने,
0 0। अब जितने भी बाइनरी लिखा है ना सबको कंबाइन करके लिखूंगा मैं, अब ध्यान से देखना। तो मैंने लिखा पहले ये वाला 1 0 1 0 लिखा ना मैंने, ये ए का बाइनरी था। अब मैं 5 का क्या बाइनरी बना मेरा 0 1 0 1, अरे बना ना। उसके बाद पॉइंट है, मैंने पॉइंट ऐसा कैसा लगा दिया। 2 का बाइनरी क्या बना था मेरा 0 0 1 0। इस सी का मेरा बाइनरी क्या बना 1 1 0 0। तो ये मेरा बेसिकली किस में आ गया, बाइनरी में आ गया। अब मुझे यहाँ से कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखना मैं कैसे कन्वर्ट करने वाला हूँ। चलो चलते हैं अपन लोग। अब मुझे बताओ, अपन लोग चलते हैं, ठीक है ना। वापस से पॉइंट तुम्हें मिला, पॉइंट से कहाँ चलोगे, राइट में, पॉइंट से चलोगे लेफ्ट में। अरे चले कि नहीं चले, चले, चलो ठीक है। जब मैं राइट में जाऊँगा ना तो मैं क्या करने वाला हूँ, वापस से मैं बनाऊँगा 3 3 का पेयर। कितने कितने का पेयर बनाऊँगा, देखो पॉइंट के राइट वाला अलग सोल्व करना होता है, पॉइंट के लेफ्ट वाला अलग सोल्व करना होता है। जब भी बाइनरी से आप जाते हो ऑक्टल में, आपको 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। कैसे बनाओगे, यहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है ये पेयर बनाने के लिए। ये आपने पेयर बनाया यहाँ पर, ये लो, अरे बनाया ना। अब देखो आप जब पॉइंट के राइट में गए 3 3 बिट के आपने पेयर बनाए, तो लास्ट में 1 बिट कम पड़ रहा है तो मैं खुद से क्या लगा दूंगा 0 लगा दूंगा। अरे लगाया कि नहीं लगाया मैंने, चलो ठीक है। अब मैं चलूँगा लेफ्ट में, लेफ्ट में चलूँगा तो 3 3 के मैंने पेयर बना लिए यहाँ पर, देखो बनाए। वापस से लास्ट पेयर में 1 बिट कम पड़ेगा तो खुद से क्या लगा दूंगा मैं 0 लगा दूंगा। अरे लगाया कि नहीं लगाया। अब तुम मुझे इतना सा बताओगे, इनके नीचे मैं क्या लिखूंगा, तुम अच्छे से जानते हो 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ठीक है ना। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है यहाँ पर क्या बताओ तुम। तो फर्स्ट आप यहाँ देखोगे लास्ट में 0 0 0, यहाँ पर 1 कहीं भी नहीं है। तो बेसिकली इनका जो आंसर आएगा ना वो आपका आएगा 0। मैं समझाऊंगा आपको। सेकंड वाले पेयर को ध्यान से देखो, आपको एक तो 1 यहाँ मिलेगा, एक 1 यहाँ मिलेगा। तो इनके करिस्पॉन्डिंग में क्या नंबर लिखे मैंने, एक तो 2 लिखा है, एक 1 लिखा है। इन दोनों को जोड़ा मैंने, कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। अब इस वाले पेयर में आओगे तो ऊपर 1 बिट लिखा है ना, इसके करिस्पॉन्डिंग में एक ही 1 है, तो बेसिकली आपका 1 आ गया यहाँ पर। अब देखो ये वाला पेयर सोल्व करते हैं पॉइंट के लेफ्ट में। तो एक 1 तो यहाँ पर है और एक 1 यहाँ है, तो इस 1 के करिस्पॉन्डिंग में तो 1 लिखा है, इस 1 के करिस्पॉन्डिंग में लिखा है 4। 4 + 1 को जोड़ा मैंने तो मेरा बन गया 5। सेकंड वाले पेयर में देखोगे, सेकंड पेयर में एक ही 1 है यहाँ पर बिट, तो इसके करिस्पॉन्डिंग में लिखा है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। थर्ड वाले आप देखोगे, थर्ड वाले बिट पेयर के अंदर तो एक ही आपको दिखेगा यहाँ पर बिट 1 के करिस्पॉन्डिंग में नंबर क्या है 2, तो ये 2। तो बेसिकली आपने आपके पास जो आंसर आया ना वो क्या आया, मैं आपको समझाता हूँ। 2 4 5, ये पॉइंट है बीच में 1 3 0, और ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान से देखो मैंने क्या किया। आपके पास एक बार बाइनरी में आ गया, आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो पॉइंट से तो मैं जाऊँगा राइट में, पॉइंट से जाऊँगा लेफ्ट में। मैंने 3 3 के पेयर बनाए, तो यहाँ से मैंने 3 बिट लिया, ये पेयर बना दिया। फिर 3 बिट लिया, मैंने पेयर बना दिया। और फिर से मैंने 3 बिट लिया, लेकिन 2 बिट थे मेरे पास लास्ट में, खुद से मैंने क्या लगा दिया, एक 0 लगा दिया और पेयर बना दिया। ऐसे ही मैंने लेफ्ट में भी 3 3 के पेयर बना दिए। यहाँ मैंने खुद से 0 लिखा है क्योंकि मेरे पास 2 ही बिट बनी रही थी, यहाँ पर एक कम पड़ रहा था। अब पेयर बनाने के बाद मैंने क्या किया, 1 2 4 सबके नीचे लिख दिया। तो अब मैं कैसे करता हूँ, जैसे अगर आप इस पॉइंट के लेफ्ट में जो फर्स्ट पेयर देखोगे ना, तो इस पेयर के अंदर आपके पास बिट कौन कौन सा है, 1 0 1, लेकिन मुझे ओनली 1 को देखना होता है। तो ये 1 है, इसके करिस्पॉन्डिंग में 4 है, ये 1 है, इसके करिस्पॉन्डिंग में 1 है। तो इस 4 और 1 को मैंने ऐड किया तो 5 बन गया। सेकंड वाले पेयर में देखोगे तो ओनली 1 यहीं पर है, इसके करिस्पॉन्डिंग में 4 है, तो मैंने ओनली 4 ले लिया यहाँ पर। तो ऐसे मैंने सवाल किया है बेसिकली ये। अब 2 सवाल आपको अभी हाथों हाथ करने हैं और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है उनका आंसर क्या होगा। कौन कौन से सवाल करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप करोगे ये थर्ड वाला, कौन सा करोगे, एक तो थर्ड वाला, एक फोर्थ वाला। इन दोनों सवाल को आपको अभी करना है, इसी वक्त करना है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।